हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। श्रावस्ती शहर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था सुलोचन सेठ। सुलोचन सेठ के पास एक बिटिया थी जिसका नाम था पटचारा। पटचारा धीरे धीरे जब सयान हो जाती है तो सुलोचन सेठ अपनी लड़की को समझाते हैं और कहते हैं कि बिटिया देखो, ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है और ऐसे संभल के रहना कि हमारे समाज में नाक न कटने पाए। उसी श्रावस्ती शहर में पुष्पक माली रहता था जिसका लड़का था सुधाकर। सुधाकर रोज माला बनाकर पटचारा को ले जाकर देने का काम करता था और पटचारा और सुधाकर में दोनों में एक दिन नैनचार हो जाता है। जब नैनचार हो जाता है दोनों में प्यार हो जाता है और जब प्यार हो जाता है तो ये बात सुलोचन सेठ को पता चलती है। सुलोचन सेठ अब पटचारा की शादी तय कर देते हैं। जब पटचारा की शादी तय कर देते हैं तो सुधाकर को पता चलता है, पटचारा उनसे बताती है तो दोनों अपना भागने का मन विचार बना लेते हैं। जिस दिन शादी की बारात आने वाली रहती है उसी दिन रात को घर के पीछे के दरवाजे से और दोनों कुछ जेवर और पैसा लेकर सब फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। भागने के बाद भागते भागते बहुत दूर निकल जाते हैं जंगल में। और जब दूर निकल जाते हैं इसी बीच कुछ दिन बीतता है तो पटचारा गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद धीरे धीरे 9 महीने के बाद एक लड़के को जन्म देती है। जन्म देने के बाद धीरे धीरे जो धन और जेवरात रहते हैं, धीरे धीरे समय 3 साल निकल जाता है। 3 साल निकलने के बाद जो है कि पटचारा फिर दोबारा गर्भवती होती है और दोबारा गर्भवती होने के बाद जो है कि जितना धन और पैसा रहता है सब खलास हो जाता है और जो लड़का रहता है वो 3 साल का हो जाता है और दोबारा गर्भवती पटचारा हो जाती है। जब दोबारा गर्भवती पटचारा हो जाती है तो सुधाकर से बोलती है कि हमको अपने मायके पहुंचा दो, पिताजी के यहाँ। सुधाकर समझाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, वहाँ तुम्हें कोई जो है कि अपनाने को तैयार नहीं होगा और नहीं तो उल्टे तुमको ताना बाना सुनने को मिलेगा। पटचारा बोलती है नहीं, इस बच्चे को, इन बच्चों को जब देखेंगे बाबूजी तो बोलेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। बहुत जिद करने के बाद सुधाकर जो है कि तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद लेकर चल देते हैं। लेकर चलने के बाद रास्ते में बहुत जोर से आंधी और तूफान आता है और उसी रास्ते में लोग फंस जाते हैं और उसी समय पे इसको प्रसव पीड़ा हो जाता है, शुरू होता है। अब इसके पेट में दर्द होने लगती है। अब एक जगह पेड़ के नीचे ये लोग बैठ जाते हैं, ऊपर से आंधी तूफान, ऊपर से इसका प्रसव पीड़ा। और सुधाकर सोचते हैं कि कुछ झाड़ और काट के लाएं और थोड़ा आड़ और करें और इतना बारिश कि पतचारा उसी बारिश में कांपने लगती है। साथ में 3 साल का लड़का भी है। अब वो जाते हैं, एक पेड़ पर चढ़ के एक डाल को काट रहे थे और उसी डाल पे एक सर्प बैठा था। अब सर्प ने सुधाकर को काट लिया। अब काटने के बाद सुधाकर देख रहे हैं तो सर्प काट लिया। उसी कुल्हाड़ी से सर्प को 2 टुकड़ा करते हैं और 2 टुकड़ा करने के बाद जब इसके अंदर विष फैलता है तो उसी पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद दम को तोड़ देते हैं। अब इधर पटचारा प्रसव पीड़ा से परेशान है, ऊपर से आंधी तूफान। कैसे भी करके भगवान की कृपा से प्रसव पीड़ा इनको खत्म हुआ। फिर एक लड़के को जन्म देती है। जब दोबारा लड़के को जन्म देती हैं तो किसी तरह से इनको दर्द शांत होता है। दर्द शांत होने के बाद जो है कि फिर कैसे भी आंधी तूफान सब बंद होता है। बंद होने के बाद अब ये चल देती है, दोनों बच्चों को लेकर चल देती है रास्ते में। अब रास्ते में जब चल देती हैं, जहाँ चलते एक नदी आता है। अब ये सोचती हैं कि नदी को हम कैसे पार करें। अब किसी तरह से क्या करती हैं कि बड़े वाले बच्चे को इधर बैठाकर छोटे वाले बच्चे को सोचती हैं कि उधर
छोड़ के तब इसको आऊँगी तो लेके जाऊँगी। बड़े वाले बच्चे को समझाती है कि देख बेटा, मैं छोटे को रख के उधर उस साइड और फिर तुमको आ रही हूँ तो लेकर चलूँगी। छोटे वाले को उसी नदी के किनारे बैठाकर अपने नदी में हल कर छोटे वाले को उस पार करके और छोटे वाले को उधर रख के और उधर से चलती है। आने के बाद जब नदी के बीच में आती है तब तक उधर एक गिद्ध ऊपर से उस बच्चे को चोंच मारने जा रहा है। और जब चोंच मारने जा रहा है तो अभी बच्चा समझ गई कि देख रहा हूँ तो गिद्ध मार देगा बच्चे को, तो ताली बजा के मुंह से और अपना शोर मचा रही है और ताली बजा रही है। बड़ा वाला बच्चा सोच रहा है कि मम्मी लगता है मेरे को बुला रही है। अब बड़ा वाला बच्चा इधर नदी में, अब इधर नदी में जैसे बड़ा वाला बच्चा घुसता है, अब नदी में वो बह जाता है और उधर गिद्ध उस बच्चे को लेकर भाग जाता है। अब बच्चारा उसी नदी में लाचार, अब बाहर कैसे भी निकलती है। अब दोनों बच्चे उधर पति सब जो है कि उतने ही दिन में सब जो है कि समाप्त हो गए। अब बच्चारा धीरे अपना सोचती है कि चलती हूँ पिताजी के यहाँ, वहीं पे रहूँगी और कुछ दिन बिताऊँगी वहीं पे। अब धीरे धीरे वो रास्ता पकड़ लेती है मायके की तरफ। अब मायके पहुँचते से पहले ही रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं उसी गांव के। बच्चारा देखती है तो वहीं पे बैठकर उनसे पूछने लगती है। अब वो वृद्ध आदमी बच्चारा को बताते हैं कि तुम वहाँ जाके करोगी क्या, तुम्हारे माँ है न बाप है, सब लोग मर गए, तुम्हारा घर था सब गिर गया, आधी तूफान चक्रवात आया उसी में सब खत्म हो गया। बच्चारा इतना सुनने के बाद उसका माथा जो है कि गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वो अपना उठती है वहाँ से और मन में सोचती है, सोचते सोचते जाती है। उतने ही देर जाने के बाद वो थोड़ा अपना जैसे पागल का रूप पकड़ लेती है, सर पे कपड़ा फाड़ देती है, बाल नोचने लगती है। अब इतना पागलपन का रूप करके अपना रास्ते में जा रही है। कोई इधर से ठेकल्ला मार रहा है, कोई ईंट पत्थर मार रहा है। अपना जाते जाते जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ जंगल में पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि एक बहुत बड़ा सत्संग चल रहा है। जब वहाँ बहुत पब्लिक बैठे हुए हैं, जब वहाँ नंगे धड़ंगे वो पहुँचती है, सर पे कपड़ा नहीं है, सब लोग ईंट पत्थर मारने लगते हैं। तो जो सत्संग को कर रहे थे, जो अपने उपदेश को दे रहे थे, वो बोले कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने मना किया उन सत्संगियों को और बोले कि नहीं, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आने दो उसको। और वो बुलाते हैं कि आओ बच्चारा मेरे यहाँ आओ मेरे पास बैठो। जाती है, बैठती है, अपना दुपट्टा उतारते हैं और उसको उसके सर पे डालते हैं। और वो उपदेश देने वाले कोई और नहीं गौतम बुद्ध रहते हैं और उसके सर पे हाथ फेरते हैं। और जब हाथ फेरते हैं तो उसका कुछ दिमाग ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद अपनी परिस्थिति को बताती है। बताने के बाद बुद्ध जी कहते हैं कि आज से तुम कहीं नहीं जाओगी और यहीं पे हमारे यहाँ तुम भिक्षु बन के और रहोगी और यहीं पे तुम अपना जो उपदेश करोगी, जो भी करना है सब यहीं पे अपना इसी भिक्षुओं में रहकर अपना ज़िंदगी बिताओगी। यहीं पे कहानी समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी गलतियाँ त्रुटियाँ होंगी कमेंट में करके बता दीजिएगा, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।